मुंबई से मनोज धोत्रे की रिपोर्ट। चांदीवली विधानसभा वार्ड 156 के पूर्व नगर सेवक शरद पवार अपने पवारन संघ के माध्यम से कर रहे हैं जनसेवा। हमारे संवाददाता मनोज धोत्रे से बातचीत में बताया कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से आज तक उन्होंने 5000 फैमिली को राशन बांटा है। उनकी मदद वार्ड क्रमांक 157 और 158 में भी हो रही है। शरद जी ने और बताया कि जो लोग पाइपलाइन से इफेक्ट होकर माहौल गांव में स्थलांतरित हुए, उनके लिए भी वहां माहौल जाके 750 फैमिली में राशन बांटा। आइए जानते हैं कि शरद जी का यह कार्य कैसा चल रहा है। नमस्कार, मैं मनोज धोत्रे अलपई एक्सप्रेस से। भारत जिस प्रकार कोरोना के इस महामारी में जिस प्रकार लड़ रहा है, जो कि कई सारे नगर समाज सेवक है, कई सारे एनजीओज है, वो आगे आके बढ़ चढ़ के लोगों को मदद कर रहे हैं, जिनको हम कोरोना योद्धा पुकारते हैं। तो कोरोना योद्धा की हमारी इस श्रृंखला में आज हम आए हैं ऐसे इंसान के पास जो कि अपने खुद के जो उनका व्यक्तिगत जो है उनकी तरफ से वो लोगों को मदद कर रहे हैं, लोगों को राशन प्रोवाइड कर रहे हैं, घर घर जाके लोगों को वहाँ पे मदद कर रहे हैं। तो आइए हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं वो किस प्रकार और कहाँ जाके वो मदद पहुँचा रहे हैं। जैसे कि अभी हमारे साथ है शरद पवार जी, जो कि इस चांदीवली विधानसभा के 156 वार्ड के 2 टर्म के माजी नगर सेवक रह चुके हैं। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि वो ये जो कोरोना योद्धा बन के आगे आए हैं वो किस प्रकार लोगों की सेवा कर रहे हैं। पहले तो शरद पवार जी, आपका अलपई एक्सप्रेस में स्वागत है। आप हमें ज़रा अपने बारे में भी बताइए कि आपने ये शुरुआत कैसे की है और इसकी शुरुआत कैसे हुई है, इसके बारे में आप हमको बताइए। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और मेरे विभाग की जनता को मैं सादर प्रणाम करता हूँ कि आज हम ये जो कुछ भी है, मैं माजी नगर सेवक था, 10 साल मैंने सेवा की है। लोग बोलेंगे कि 10 साल सेवा करके हार गए। हारा नहीं हूँ मैं जीता हुआ हूँ, मैं हारा हुआ नहीं हूँ। झूठ बोलकर तो कोई भी जीत जाता है, हजारों झूठ बोल के वो जीते हैं। आने वाले 22 में मालूम पड़ जाएगा कौन जीतता है, शरद पवार जीतता है, सामने वाला जीतता है। तो हम आज जो इस वक्त में जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कोरोना की जो लड़ाई है, वो ये सोचो वो कोई महाभारत से कम नहीं है। महाभारत में लड़ाई करके योद्धा मर गए, लेकिन यहाँ तो पैसा रह के खीसे में सब कुछ है और कोरोना लग गया तो जान जा रही है। तो हमें उनको मदद करना है, हमको बीमारी से लड़ना है, लोगों से नहीं लड़ना है। उनको हम ये कर दे लंबा, अपन अपना सेफ्टी करके उनकी सेवा करना है और अगर उनका नसीब अच्छा होगा तो वो बच जाएंगे, इसलिए हम काम कर रहे हैं। आज आप बताइए, महाभारत का युद्ध हुआ, उस टाइम पे कृष्ण भगवान ने अर्जुन से क्या कहा? बोला, अर्जुन देखो, तुम युद्ध करो, युद्ध का परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है, युद्ध का परिणाम मेरे हाथ में है। सिर्फ तुम लड़के इतना लड़ो कि सामने वाले को देखो मत कि ये मेरा भाई है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा वो है। तुम सिर्फ युद्ध करो, युद्ध का परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में है। आज हम कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं और कांग्रेस पार्टी के यहाँ के नेता, जो जबरदस्त नेता कहा जाता था, ठीक है, उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि आज 380 वोट से हारे हैं। वो भी हारे नहीं है, वो भी जीते हुए हैं। झूठ बोल के पैर पड़ के बहुत से लोग कभी जनता को धोखा दे देते हैं, वो भी फिर चुन के आएंगे और हम भी फिर चुन के आएंगे। और हम ये कोरोना को हम लोग इतने जल्दी सब लोग मिलके भगाएंगे कि कोरोना यहाँ वापस आने की जरूरत नहीं करेगा। और कृष्ण भगवान ने यही कहा था, अर्जुन तुम युद्ध करो, युद्ध का परिणाम मत देखो, वो परिणाम मेरे हाथ में है। तो वो परिणाम हमारी ये जनता के हाथ में है और ये जनता भगवान बन के और कोरोना को भगाएगी। और जितने हो सकेंगे कोरोना पेशेंट हम उन्हें बचाएंगे और उनको खाना पानी सब हम पहुंचाएंगे पूरे एरिया में। मैं यहाँ तक कि पाइपलाइन के जो लोग माहौल गए थे उनको भी मैंने जाके राशन दिया है और 50-60 रह गए, उनको यहाँ बुलाया है मैंने शनिवार को कि आप यहाँ आके लेके जाइए। तो हम सब एक होके लड़ रहे हैं कोरोना के साथ। यहाँ हम कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये पॉलिटिक्स करने का टाइम नहीं है, ये टाइम है कि हम एकजुट होके इस कोरोना को ख़त्म कर दे। तो लोगों को ये खुशी हो जाए कि ऐसा महाभारत युद्ध जो हुआ था वैसा कोरोना युद्ध खत्म हो गया है और इधर
राम राज है। और यहाँ पे जनता के जो जनता है, मतदार देवता है, जिनको हम मतदार देवता कहते हैं, वो लोग खुशी से रहे और बीमारी से ना डरे। जैसे कि हमने जाना कि शरद पवार जी, जिनको इंस्पिरेशन महाभारत से उन्होंने इंस्पिरेशन लेके ये काम चालू किया है, जैसे उन्होंने उदाहरण बताया श्री कृष्ण जी का, तो आइए हम जानते हैं उनसे कि ये जो आप लोगों को किट बांट रहे हैं, अभी तक आपने कितने लोगों तक आपकी ये मदद पहुंचाई है, और आप इस विभाग में ही ये मदद पहुंचा रहे हैं और कहीं और जाके भी आप मदद कर रहे हैं? ऐसा है, कोरोना का इफेक्ट चालू हुआ उसके तीसरे चौथे दिन से हम लोग ये राशन पानी बांटने का काम हम लोग कर रहे हैं। और यहीं नहीं, मेरे बाजू में 158 वार्ड है और 157 वार्ड है। मेरे वार्ड की 3 विभाग हो गए थे और इसलिए सब जनता इधर उधर हो गई और जनता पूरी मुझे मानती है। तो हमने सबको दिया, जो गरीब आया उसको भी दिया है। और यहाँ से पाइपलाइन से इफेक्टेड लोग जो थे, माहौल गए थे, उनको भी जाके हमने मदद पहुंचाई है, यही अनाज उनको भी दिया है। हाँ शरद जी, आप मुझे बताइए कि आपके एक किट में जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें आप लोगों को क्या क्या दे रहे हैं एक किट में? देखो, हम उसमें 2.5 किलो गेहूँ दे रहे हैं और 2 किलो चावल दे रहे हैं और 1.25 किलो दाल दे रहे हैं और आधा लीटर तेल दे रहे हैं। जैसे कि शरद जी, हमें पता है कि ये लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ाया गया है, तो जैसे कि हमारे सामने जो आंकड़े आ रहे हैं, कोरोना पेशेंट बढ़ रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है, तो आपको क्या लगता है अगर 17 में से अगर आगे ये लॉकडाउन बढ़ाया जाता है तो आपका ये मदद कार्य ऐसे ही चलता रहेगा और उसमें आपकी प्रतिक्रिया करेगा? आपका क्या प्लान रहेगा आगे, कैसे मदद पहुंचाएंगे आप? माननीय पंतप्रधान मोदी जी ने लोगों की आस थी कि लॉकडाउन खोल दिया जाए, इसलिए उन्होंने 2-4 दिन के लिए खोला है और वो अच्छा निर्णय लेंगे। मोदी जी ऐसा निर्णय लेंगे और मेरा भी मोदी जी तक ये बात पहुंचा दीजिए कि आप क्या कीजिए, एक दिन पूरा खोल दीजिए और कह दीजिए कि 10 दिन का सामान, दूध से लेके जो कुछ लगता है आपको, और वो लेके आपके घर में फ्रिज होगा, क्या ठंडा हवा होएगा तो वहाँ रख दीजिए और आप 10 दिन कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। खाली कोई हार्ट पेशेंट वगैरह ऐसा है, उसकी फाइल है और उसको ले जाना है हॉस्पिटल, नहीं तो मर जाएगा, तो उसके लिए उसको छोड़ा जाएगा और मिलिट्री शासन यहाँ लगा दे। 10 दिन के अंदर अगर घर में बैठ जाते हैं 10 दिन और हमारे पास खाना पीना जो भी है उसमें हम निभा लेंगे, थोड़ा कम खाएंगे तो मरेंगे नहीं, लेकिन हमको जीना जरूरी है। इस देश को, भारत देश को जीना जरूरी है, भारत माता को जीना जरूरी है, क्योंकि भारत माता कोई भी देश को कहा नहीं जाता है, सिर्फ अपना भारत एक ऐसा देश है जिसे भारत माता की जय कहा जाता है। तो मेरा इतना ही पंतप्रधान जी से हाथ जोड़ के कहना है कि आप एक दिन खोल दीजिए पूरा, और उसके बाद बोलना ये 10 दिन नहीं खुलेगा, कोई भी रास्ते पे मिलेगा वो पुलिस चौकी में बंद हो जाएगा, मिलिट्री उसको उठा के बंद कर दे। 10 दिन के अंदर अगर कोरोना नहीं भाग गया तो मुझे बोलना। तो मेरा पंतप्रधान मोदी जी से हाथ जोड़कर कहना है कि आप एक दिन खोल दीजिए, सब सामान लेने के ऑर्डर दे दीजिए, 10 दिन अब नहीं खुलेगा तो देखना ये कोरोना 10 दिन में भाग जाएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि शरद जी ने बताया कि उनका ये काफ़ी स्ट्रांग स्टेटमेंट है इनका, जैसे कि जनता को थोड़ी मुभा मिल रही है कि आप यहाँ जा सकते हो, वहाँ जा सकते हो, जो इनको इमरजेंसी पासेस बना के दिए हैं उसका कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल भी हो रहा है, ऐसा आप देख सकते हैं। तो शरद जी का ऐसा कहना है कि आप जनता को एक दिन की मुभा दे दो, जो कि आपको सामान लेना है वो ले लो, और पूरे 10 दिन जो कि स्ट्रॉन्ग कर्फ्यू होता है कि कोई भी बाहर ना दिखे, ऐसा लगा हो तो उसका इफेक्ट ज़्यादा देखने को हमको मिलेगा। शरद जी, हम देख रहे हैं कि आप इतने जनता के पास ये मदद कार्य पहुंचा रहे हैं, मतलब वो कोई आसान काम नहीं है इतना सारा सब सामान लेके आना और लोगों तक पहुंचाना। तो मैं आपसे मतलब एक थोड़ा अटपटा सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये आपको मदद कार्य जो आप कर रहे हैं, ये सब इसके लिए आपको ये फंड आप कहाँ से जमा कर रहे हैं या फिर ये फंड कहाँ से रेज हो रहा है? देखिए, मेरे को फंड किधर से रिलीज नहीं हो रहा है। मैं रहेजा विहार कॉम्प्लेक्स में रहता हूँ और मैं 10 साल नगर सेवक था। मैंने यहाँ काम करते वक्त किसी को गलत सताया नहीं है और किसी से सता के उससे पैसा नहीं लिया है। तो जितने यहाँ बिल्डर थे और जितने यहाँ पे पैसे वाले लोग हैं, जो कि आज रहेजा विहार कॉम्प्लेक्स में अगर 10 गोनी बोल दूंगा तो देंगे,
ऐसे मेरे मित्र जो सुबह मेरे साथ वॉकिंग करते हैं उन्होंने, और यहाँ से बोरीवली तक आप सोचो, एक नगर सेवक मैं चांदीवली का हूँ, लेकिन मुझे मदद जो है बोरीवली वाल्केश्वर में एक एडवोकेट है गोयंका, उन्होंने भी मेरे लिए यहाँ पे 10,000 रुपये की मदद भेजी है। तो मदद मुझे आई है, थोड़ा पैसा मैंने उसमें डाल के, और जितना हो सकेगा आखिरी दम तक मैं कोरोना के लिए, मेरे विभाग की जनता, बाजू की जनता, क्योंकि वो जनता बुला रही है मुझे, बोल रही पवार साहब आप 158 में से खड़े होना। मैं बोला अभी खड़े होने की बात तो आगे की है, पहले हमें ये लड़ाई तो जीतने दो, कोरोना की लड़ाई जीतेंगे तो खड़े रहेंगे, नहीं तो कहाँ से खड़े रहेंगे। तो मुझे फाइनेंशियली भी मदद हो रही है, लोग गोनी भेजते हैं। मैं ऐसा किसी को ये नहीं कहता हूँ कि मुझे पैसा दीजिए, आप सामान दे दीजिए, कोई वांदा नहीं। क्या होता है, पैसे का गैर उपयोग हो जाता है कहीं पे, तो मुझे गैर उपयोग नहीं करते हुए लोगों तक राशन पहुंचाने का काम करना है। बस इतना ही मेरा कहना है कि देखो इस रोग को भगाना होगा, तो माननीय पंतप्रधान जी मोदी जी से इतना ही कहना है कि आप इतना स्ट्रिक्ट किए हो, एकदम स्ट्रिक्ट कर दो, 10 दिन के लिए स्ट्रिक्ट कर दो। रोज के देखो कितने कोरोना घट जाएंगे और 10 दिन के अंदर कोरोना 0 पे आ जाएगा और अपना देश बच जाएगा। लेकिन अगर इसी तरह चालू रहा, लोग बाहर निकलते रहे, तो बढ़ेगा ही, बढ़ते चले जाएगा। और आखिरी में बहुत लोग, जैसे मैंने कहा आपको कि महाभारत में बहुत लोग मर गए, उससे कई गुना लोग मर जाएंगे और ये भारत देश का नाम ही खत्म हो जाएगा बाउंड्री से। तो ऐसा ना हो, इसलिए ये करना जरूरी है। मिलिट्री शासन लगा दीजिए और 10 दिन बंद कर दीजिए, एक भी आदमी बाहर नहीं आएगा। जो भी अपना खाना मीना सब जो भी है वो 10 दिन का जमा करके रख ले और बाद में लॉकडाउन खोला जाएगा, देखो कोरोना भाग जाएगा। जी बिल्कुल। शरद जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको जो हमारे माध्यम से जो जनता देख रही है, वो जनता के लिए आपको क्या संदेश देना है? आपके माध्यम से जनता को यही संदेश दीजिए कि आप लोग खुद ही, मोदी जी भी ऑर्डर न दे, आप खुद ही ऐसा करिए कि खुला है तो 10 दिन का सामान ले लीजिए और घर में जाके गपचुप बैठ जाइए। कुछ भी खेलो, बहुत खेल है जो घर में बैठ के खेले जा सकते हैं और टाइम पास हो सकता है, तो वो खेल खेलो। वो दारू की दुकान खुल गई तो लाइन मत लगाओ। क्या वो दारू की दुकान में लाइन लगा के हम ये बताना चाहते हैं कि हम खाली दारू पीना जानते हैं? ऐसा मत करो। दारू सब पीते हैं, सब पीते, पीने दो, लेकिन वक्त आएगा जब पीना। और सिर्फ इतना करो कि 10-15 दिन घर में रह जाओ, ये लॉकडाउन भी खुल जाएगा और कोरोना भाग जाएगा। इतना ही मेरा संदेश ये पूरे मुंबईकर को, पूरे भारत को, पूरे वर्ल्ड को भी, क्योंकि वर्ल्ड भी बहुत इसी में इफेक्टेड है, अपने से ज़्यादा इफेक्टेड है, तो वो वर्ल्ड से भी यही कहना है कि स्ट्रिक्ट ले लो और मिलिट्री शासन करो। पुलिस नहीं, पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, पुलिस हदबल हो गई है क्योंकि लोग मानते नहीं है। इसलिए आपको मिलिट्री शासन लगाना चाहिए। और कोई भी उसके बीच में मिल गया और अगर वो प्रूफ कुछ बताता नहीं है तो उसको सीधा बोलो पुलिस वाले को, इसको 10 दिन अंदर वो पुलिस चौकी में बिठाओ और उधर का खाना खिलाओ, तब जाके अपन कोरोना से जीत सकेंगे। और नहीं तो कोरोना इतना बढ़ जाएगा। मोदी जी हदबल हो गए, लोग मानते नहीं है, इसलिए मोदी जी ने कहा जाओ खोल दिया मैंने, मरो और क्या है। तो उन्होंने बोला जाओ खोल दिया, मरो, आप खाओ पियो मरो। तो ऐसा ना हो, इसलिए आप हमको सुधरना पड़ेगा। तो ये जनता को ये संदेश है कि अपने को ये देश बचाना है, इसलिए अपन खुद ही सुधर जाओ, घर में बैठो, खाना खाओ, खेल खेलो, सो जाओ और टाइम पास करो, 10 दिन कोरोना भाग जाएगा। प्रधानमंत्री जी से कहना है कि जिस तरह से एक पिक्चर आई थी, मैंने देखी थी, एक दिन का मुख्यमंत्री, और उसने पूरे मुंबई शहर में हलचल मचा दी थी। तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तो हमेशा रहेंगे मोदी जी, लेकिन ये 10 दिन के प्रधानमंत्री बन जाए तो ये भारत देश को बचा लेंगे। और वही होगा जैसे एक दिन का मुख्यमंत्री, तो मोदी जी कहेंगे मैं 10 दिन का पंत प्रधानमंत्री हूँ और इस देश को बचाने के लिए जो देशवासियों ने मदद की और देशवासी अपने घर में बैठे, इसलिए कोरोना भाग गया है और मैं फिर से पंतप्रधान बन गया हूं और ये देश की सेवा अच्छे से करूंगा। यही मेरा प्रस्ताव उनके तक पहुंचाइए। तो नहीं तो हम
यहाँ कोरोना से जीत नहीं सकेंगे। इसलिए आप लोग की सबकी सहायता चाहिए। आप ये बातें लोगों तक पहुँचाइए और इस देश को बचाइए। शरद जी, आपने अपना कीमती समय देके हमको ये आपके बारे में सब जानकारी दी है। लोगों तो आपकी ये जानकारी तो हम पहुंचाएंगे ही। ऐसे ही आगे ये कोरोना श्रृंखला में, कोरोना योद्धा की श्रृंखला में हम आपको और भी कई सारे कोरोना योद्धा से मिलाते रहेंगे। आप बने रहिए अल्पई एक्सप्रेस के साथ। कैमरामैन प्रीतम पाटिल के साथ मनोज धोत्रे, अल्पई एक्सप्रेस, मुंबई से।